बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लीबिया में सैलाब आया है और ये बड़ा पुरस्रार सैलाब है, बड़ी अनहोनी चीज़ है। आप मनाजिर देख सकते हैं, ऐसा दर्दनाक सैलाब है कि तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर सफ़ाई से मिट चुका है और वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सैलाब नहीं देखा। इस वक्त जो तकरीबन खबरें आ रही हैं, 15,000 के करीब लोग लापता हैं और जितना खतरनाक सैलाब है, जाहिर सी बात है पानी में डूबकर वो मर गए होंगे। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ एक शहर, अगर हम सिर्फ एक ही शहर को ले लें तो वहाँ से तकरीबन हमें 1500 के करीब लोगों की लाशें मिली हैं और उन्होंने कहा ये दरना में सिर्फ हलाक होने वालों की तादाद है, बाकी का हमें पता ही नहीं। हर जगह लाशें बड़ी हुई हैं, हमारे पास कफन कम हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमें ये तक नहीं अभी तक समझ आ पा रही कि ये आया कहाँ से है। इसको उन्होंने नाम दिया है डैनियल का, डैनियल तूफान। आप ये देखें कि ये एक अजीबोगरीब मामला है कि इस वक्त लिबिया के अंदर दो हुकूमतें चल रही हैं। यानी वहाँ पर जब खाना जंगी पिछले 12 साल से है, वहाँ के इदारे तबाह है, रेस्क्यू का निज़ाम तबाह है और जिसकी जहाँ पर हुकूमत है वो चल रही है, लड़ाइयाँ भी आपस में चल रही हैं, खाना जंगी की सूरत हाल है। तो दो हुकूमतें हैं पूरे मुल्क के अंदर। कजाफी को जब इन्होंने मारा तो उसके बाद अब सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने है। अब असल में एक चीज तो आप ज़हन में रखिए, लेकिन जो अजीबोगरीब मामला है वो कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा शहर जो है वो सफाई से मिट चुका है। लिबिया वो जगह है जहां पर इस वक्त बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी वहां पर मौजूद है और वो भी कई बेचारे जानों से हाथ धो बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ से उन्होंने आगे जाना होता है, फिर आप जाते हैं डंकी लगाकर, फिर गैर कानूनी रास्ते किश्ती पर बैठकर। तो जिस जगह से कश्तियां उनकी जाती हैं उसी जगह से तूफान आया है। अब ये न जाने किस तरह की कुदरती है या गैर कुदरती है, इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये समझ ही नहीं आ पा रही। आप देखें एक एक करके लड़ी टूटती जा रही। पहले तुर्की के अंदर जलजला आया, तहस नहस करके रख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये 2-3 दिन पहले आप देखें तो मराकश के अंदर जलजला है, उसने तबाह कर दिया सब कुछ। और जो मराकश में जलजला आया है उसमें लोगों ने कहा कि हमने आसमान से किसी चीज को पहले निकलते हुए कुछ देखा, कोई लाइट वगैरह, उसके बाद ये हुआ और इसको इजराइल समेत सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया। अब यही सूरत हाल इस वक्त सामने नहीं आ रही कि लिबिया के अंदर आप ये देखें कि एक एक करके मुस्लिम ममालिक भी टारगेट हो रहे हैं, लड़ियां टूट रही हैं। जो हदीस में पेशन गोइयां थी कि ज़माना आखिरत में ये जलजले, तूफान, वो तमाम की तमाम चीज़ें पूरी हो रही हैं। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो आप देख लें, मुस्लिम कंट्रीज में आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है। अब ये हो नहीं सकता कि बगैर वजह के पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में आग लग रही है, यूरोप में आग लग रही है, पूरी दुनिया आग की लपेट में है, मौसम का टेम्परेचर बदल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि मामला क्या है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आ रहा है उसमें किसी को इदराक ही नहीं है इस बात का कि हो क्या रहा है। ये लिबिया के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, आप ये देखें कि दो हुकूमतें वहाँ पर जो काम कर रही हैं, वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कफन कम पड़ गए हैं, चूँकि पिछले 12 साल जंगें रही हैं तो ना वहाँ पर टैक्स कलेक्ट हुआ है, ना वहाँ पर इदारे काम करे, ना हमारे पास रेस्क्यू का कोई निज़ाम मौजूद है। और इस सारी सूरत हाल में दुनिया आए और आकर हमारी मदद करे, वरना पूरे के पूरे शहर जो है वो सफाई से मिट जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। यानी उन्होंने दुनिया को कहा है कि असल में जो आप ये देखिए, इससे एक और बड़ा अजीबोगरीब काम है। यहाँ से लगता है कि ये चीज़ें कुदरती नहीं है। देखिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर लिबिया से लोग यूरोप में जाते हैं और ये हालिया जो कश्ती पाकिस्तान की जिसमें पाकिस्तानी बड़े थे वो डूबी थी, ये तकरीबन 30-40 हज़ार से ज़ायद इस वक्त पाकिस्तानी लिबिया में है और वो वहाँ से इंतज़ार करते हैं, उन्होंने आगे जाना है। तो जिस जगह से उन्हें ट्रेवल करना होता है वहीं पर तूफान आए। तो आप ये सोचिए कि एक मामला तो सामने ये आया है कि उस तूफान की वजह से ये तो सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अब लोग नहीं जा पा रहे क्योंकि वो तूफान है और कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और दूसरा जो बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि लिबिया ने कहा है कि देखिए हमें अंदाज़ा ही नहीं था, वेस्ट के पास अगर कुछ सिस्टम था कि तूफान आ रहा है, आज के दौर के अंदर तो तूफान आ रहा होता है तो आपको पहले ही बता दिया जाता है। उन्होंने हमारी मदद भी नहीं की, ना उन्होंने हमें बताया। अचानक से एक तूफान आता है, ब्रिज टूटते हैं, चीज़ें टूटती हैं और वो सारे के सारे हमारे शहरों में दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद वो हर जगह पर तहस नहस कर देता है। अब वो कह रहे हैं कि बताइए कि हम जो इतने लोग मर गए इनको दफनाएं कहाँ पर, हम अगर जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे पास पहले ही पैसे नहीं है,
हमारे पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब, और दूसरा पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त तबाह बर्बाद हो चुका है। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, हम इसको कैसे लेकर चलेंगे? कोई मुस्लिम कंट्री इस वक्त सिवाय दुआओं के प्रॉपरली कोई मदद करने को तो तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात है, वो कह रहे हैं कि लिबिया में कोई रेस्क्यू टीमें या तजर्बा का रेस्क्यू एहलकार नहीं है। अब जंग की वजह से सब कुछ तबाह हो गया, तो हमें तो ये समझ ही नहीं आ पा रही। अब देखिए, जब बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, लाशें रखने के लिए ख़ास तौर पर कोई आपको बैग चाहिए होते हैं और आपको डॉक्टर्स और अमला चाहिए होते हैं, वो उनके पास मौजूद नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इस सूरत हाल के अंदर फिर बीमारियां फैलती हैं, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो ताफुन, बदबू और बहुत सारी चीज़ें वो इतनी तबाहकुन होती है कि बाकी लोगों के लिए भी ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। ये वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, अभी आप देखें, ये तो शुरुआत है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो तबाही आ रही है, दुनिया के अंदर लोग मरे, यानी आप सोचे ज़रा, एक झटके के अंदर आपके 15,000 लोग लापता हैं, और अभी ये फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं। आपके पता चले 1500 लोग मर गए हैं और तेजी से फिगर बढ़ती जा रही है। 15,000 जो लापता हैं, उनमें से भी गालिबन बचने के जो इम्कान है वो 0.1% ही है। यानी आप ये समझ लें वो भी ऑलमोस्ट तबाह हो चुके हैं। इतना बड़ा सैलाब आया, गर्क हो गए सारे, उसी के अंदर बह गए। तो ये इतनी बड़ी तादाद में, आप हज़ारों की तादाद में लोग मरना शुरू हो गए हैं। यानी एक तरफ तो दुनिया का जो बर्थ रेट है, चाइना हो, जापान हो या कोई हो, वहाँ पर बर्थ रेट कम है। पूरी दुनिया की आबादी एक तरफ गिर रही है, फिर बीमारियां आ रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और उसके बाद सैलाब आ रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने एक बटन दबा दिया है रीसेट का, और पूरी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें तरतीब वाइज तबाह हो रही है। हुकूमतों के तख्ते उलट रहे हैं, दुनिया के अंदर तबाही आ रही है, आग लग रही है, दुनिया के अंदर जंगलात का खात्मा हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही, हर तरफ बर्बादी, और ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और साथ साथ जो सूरत हाल हो रही है वो इकोनॉमी क्रैश हो रही है दुनिया के अंदर। यानी पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखेंगे तो एक तरतीब के साथ एक और भी बड़ा अजीबोगरीब मसला आ रहा है। वो ये मसला है कि खुराक का बहरान पैदा हो रहा है। यानी आप अगर पाकिस्तान में देख लें, दुनिया में देख लें, अजीबोगरीब तर्ज की बारिशें हो रही हैं, गैर मौसमी बारिशें हैं, ओले बरस रहे हैं, और ऐसे ओले बरस रहे हैं, यानी आप ये सोचें कि किलो किलो, 1.5 किलो के ओले बरस रहे हैं, जो आज से पहले हमने कभी जिंदगी के अंदर देखे नहीं थे कि ऐसे ओले भी कभी होते हैं। तो लोग मर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने जिंदा भी रहना है अगले लम्हे के नहीं, लोग मरेंगे, जिएंगे, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। ये पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें तो हमने भी ऐसे सैलाब और जलजले आज से पहले नहीं देखे। और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि ग्लेशियर्स पिघलने की जो वार्निंग जारी की है, वो कह रहे हैं कि इससे खतरनाक सैलाब आ सकता है। हमारे ग्लेशियर जो तेजी से पिघल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर है, वो बड़ा तबाहकुन मामला है। अगर वो हो जाता है, खुदा न खासा, उसके बाद वो कश्मीर की साइड आती है, तो यहाँ पर तो हमारे लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स ही हमारे पास हैं और वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। और एक अजीबोगरीब मामला है कि जब ये सैलाब आता है उसके बाद कुछ नई बीमारियाँ आ रही हैं, और वो इसी तरह की, जैसे 2-3 साल पहले पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लॉकडाउन और ये वो फिर बीमारियाँ इसी तरह की पैदा हो रही हैं कि पूरा वर्ल्ड शटडाउन हो रहा है, और फिर आपको उस पर बात करने की ना इजाज़त होती है, ना कोई सूरत हाल है। अब जो अगले कुछ अरसे के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा खींचा जा रहा है कि इकोनॉमी क्रैश है, पूरी दुनिया के अंदर लोग मर रहे हैं, हालात ख़राब है, इसी तरह जलज़ले आएंगे, और बगैर टेक्नोलॉजी के सब कुछ हो जाए, ये नामुमकिन सी बात है। अब जिस तर्ज पर दुनिया एडवांस हो चुकी है, ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए। देखिए, जिस दिन चाइना और अमेरिका ने ओपनली, किसी ने उठकर खुलकर ये बयान दे दिया कि फलानी जगह पर अमेरिका कर रहा है, वो कहें जी फलानी जगह पर चाइना कर रहा है, तब आप समझ लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा। अब देखा आपने, रशिया खुलकर आया ना सामने, उन्होंने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पूरी दुनिया में फिर एक तबाही बीमारी की आएगी, और ये लेकर और सारा कुछ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो अब वो खुलकर दुनिया सामने आ रही। उस वक्त नहीं है सारे बोले थे, उस वक्त सारे एक थे। अब यूक्रेन और रशिया की जो जंग छिड़ी हुई है, अब सबको समझ आ गई है, अच्छा हमने बोलना बात कर रहा है, लेकिन उस वक्त सारे एक थे, 1 पेज, एक ही सफ़े पर थे, 1 पेज के ऊपर थे सारे। लेकिन अब चूंकि समझ आ रही है कि एक दूसरे मुल्कों को तबाह किया जा रहा है, अब वो उसका नाम लेगा, कल को अमेरिका उसका नाम लेगा। तो ये कुदरती आफात आप इनको ना कीजिएगा। ये असल में जो सूरत हाल है वो इस वक्त गैर कुदरती चीज़ें अप्लाई की जा रही हैं पूरी दुनिया के ऊपर, निज़ाम दरम बरम हो रहा है। और लिबिया का आप देखिए
शहर ही पूरा तबाह होने के करीब आ गया है। यानी आपका आधा शहर सफ़ा-ए-इस्ती से मिट जाए और बाकी आधा मिटने को तैयार, और आपके पास कफन भी ना हो, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।